एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 20 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ आपसे बातें शेयर करनी हैं। जैसे आपने देखा ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत शोर रहा है फादर डे का, तो इस हवाले से मैंने सोचा हम भी थोड़ा आपके साथ बेटा बात को शेयर करते हैं। देखिए, कुछ लोग फादर डे जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहे होते हैं और अपने फादर्स को विश कर रहे होते हैं, और ये ज़रूर विश करना चाहिए, गिफ्ट देने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो नामुनासिब बात वो ये है कि साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा करते हैं। तो बेटे बात यह है कि किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी नेशन के कुछ बेटा उनकी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ रवायात होती हैं। जो हमारी रवायात हैं वो मगरबी रवायात से यकसर मुख्तलफ भी हैं और मुनफरद भी हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो ख़ानदानी निज़ाम है वो बहुत मज़बूत है और मरबूत भी है, जबकि वेस्टर्न में जब हम देखते हैं तो ख़ानदानी निज़ाम का शराज़ा बिखरा हुआ नज़र आता है। तो कहा जाता है कि वेस्टर्न में जब नौजवान सने बलूगत को पहुँचते तो अपने वालिदैन से आज़ाद हो जाते और शादी करते और अपनी मनपसंद ज़िंदगी जो है वो गुजारते, और फिर ज़िंदगी की वो अपनी रूटीन में इस तरह से उलझ कर रह जाते कि उन्हें साला साल मौका ही ना मिलता कि वह अपने वालिदैन से आकर मिलते, उनके दुख सुख में शरीक होते और उनके गम बांटते। वहाँ के जो माहिरीन थे, माहिर नफ्सियात थे, माहिर माशरत थे, उन्होंने इसका ये हल पेश किया कि क्यों ना एक ऐसा दिन मुकर्रर कर दिया जाए कि जिस दिन हर बंदा काम पर जाने की बजाय अपने वालिदैन के पास जाए, उनको गिफ्ट दे, उनको कार्ड दे, उनको विश करे। तो इस तरह से जब ये नज़रिया पेश किया गया तो मदर डे और फादर डे जैसे इस्तिलाहात जो है वो मुतारफ़ हुए, और वो लोग इस तरह से साल के बाद उस दिन अपने पेरेंट्स के पास जाते, उनके पास वो सारा दिन गुजारते, गिफ्ट जो है वो देते, कार्ड देते, उन्हें विश करते, बहुत अच्छा लगता। लेकिन बेटे बात ये करनी है कि जो हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इससे बेटा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे जो मज़हब है इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं उसकी रोशनी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की बेटा तलकीन की गई है। हम अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक पाबंद हैं कि अपने वालिदैन की हर खुशी गमी में उनका साथ दें और उनके साथ रहें। यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है यहाँ पे कि हम अपने आबा व अजदाद से, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल लातल्लक़ होकर ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसा हमारे लिए बेटा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से इस्लामी जो निज़ाम है उसने हमारे ख़ानदानी निज़ाम को बड़ा मजबूत भी कर रखा है और मरबूत भी कर रखा है। तो बेटे इस्लाम तो ये कहता है कि आप हर रोज़ अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, कभी उन्हें ज़िंदगी में कोई नागवार बात आपको गुजरे तो उफ़ तक ना कहें। तो असल में हमारे यहाँ पे जो फादर डे है, एवरी डे इज़ अ फादर डे, और हमारे यहाँ पर जो फादर डे होता है बेटे
सालाना बुनियादों पर नहीं होता, रोज़ाना बुनियादों पर होता है। तो इसलिए आप लकी हैं, रोज़ अपने पेरेंट्स को विश करें, बेटा उनको गिफ्ट दें, उनके दुख सुख में शरीक हों और उनकी ताबेदारी में बेटा ज़िंदगी गुजारें। आप में से वो स्टूडेंट्स जिनके वालिद, वालिदा या वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करते रहें, और जिन बच्चों के वालिदैन बेटा हयात हैं वो उनकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके दुख सुख में बेटा शरीक हों। आई होप कि मेरा मैसेज आपको पहुंच गया होगा। ठीक है बेटे, अब आइए हम शुरू करते हैं। बेटा लेक्चर नंबर 19 में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.3 और उसके यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बेटा हमने कर लिया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें रूट्स जो हैं वो डिफ़र बाय हमें बताया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा आते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड m इफ़ नंबर 1 पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और वो इक्वेशन बेटे कौन सी है हमारे पास, x² माइनस 7x और प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। satisfy the relation, satisfy the relation। हमने बेटे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसमें के लिए ये हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 है, और इसमें इसके जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई द रिलेशन, वो एक आगे रिलेशन दिया गया, वो कौन सा है, वो रिलेशन है बेटे 3 अल्फ़ा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों, यानी अगर उन रूट्स की वैल्यू, एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, उनका सम कितना आएगा 4, तो 4 हो गया। ये सी एक रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई बेटा करवाना। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन के लिए बेटा बहुत सिंपल वही तरीका है, सोल्यूशन ऑफ रूट्स, सॉरी सोल्यूशन आपने लिखना है। तो सोल्यूशन में बेटा आपने सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लें, x² माइनस 7x और प्लस 3m और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू माइनस 7 होगी एंड c की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3m माइनस 5, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हमें ये बताया गया है बेटा कि ये इसके रूट्स इस रिलेशन को फॉलो सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हमने ये कहना है एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम सम निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स फिर किसके इक्वल होगा जी बेटे। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और इसमें आपने बेटा वैल्यू पुट करनी है माइनस बी, माइनस फार्मूले का रहेगा, माइनस 7 पुट कर देंगे और ओवर में a, तो a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 7 ओवर 1 करेंगे तो 7 ही आ जाता है। अब s का मतलब सम ऑफ रूट्स, और वो रूट्स कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7
इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम बेटा दे देना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला P इज इक्वल टू C ओवर A होता है, और यहाँ पर C के बेटे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3m-5, 3m-5, और ओवर में हमारे पास A और A की वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देंगे, ठीक है बेटे। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट का मतलब है कि रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा और बीटा को। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3m-5। इस तरह से हमारे पास ये एक और इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, जिसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। जी बेटे, अब उसके बाद हमने ये देखना है जो हमें गिवन रिलेशन है। अब गिवन रिलेशन जो हमारे पास है वो लिख लेंगे, और गिवन रिलेशन हमारे पास है 3α + 2β इज इक्वल टू 4, 3α और प्लस आ जाएगा 2β और इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इससे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम बेटा दे लेंगे, ठीक है। अब हम देखें कि इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई और 3। इस तरह से आपने सबसे पहले 3 इक्वेशन डेवलप कर लेनी है। एक इक्वेशन होगी सम ऑफ रूट से, दूसरी बेटा होगी प्रोडक्ट ऑफ रूट से, थर्ड आपके पास जो है इक्वेशन आएगी जो गिवन रिलेशन होगा। अच्छा, अब आप देखें कि m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्या इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट? नो। क्या इक्वेशन नंबर 2 से m की वैल्यू निकल सकती है? यस, निकल सकती है, क्योंकि इसमें m मौजूद है। लेकिन इसमें अल्फ़ा भी है, इसमें बीटा भी है, और इसमें बेटे m भी है। 3 अननोन है। जब तक हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू का पता नहीं होगा तब तक हम m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब थर्ड इक्वेशन में देखें, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट m यहाँ पे मौजूद है नहीं है। तो फिर हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को इसे बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हैं तो इसके बेटा हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, बाय सब्स्टिट्यूशन है, बाय कंपैरिजन मेथड है, और उसके बाद आप बाय फार्मूला मेथड अप्लाई होता है। आपने 9th में क्रैमर रूल पढ़ा था, 9th में आपने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। तो ये बहरहाल डिफरेंट मेथड बेटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जिनमें से एक मेथड है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, भी 8th क्लास में बेटा हम पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है कि हमने देखना है कि ये हमारे पास 1 अल्फ़ा है और इधर हमारे पास कितना है, 3 अल्फ़ा है। हम ये चाहेंगे कि अल्फ़ा की कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाए। तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यूँ भी किया जा सकता है कि ये हमारे पास 2 बीटा है और इधर भी हमारे पास बेटा बीटा है, 1 बीटा है। अगर हम यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14, यानी 2 बीटा आ जाएगा। अब इधर भी 2 बीटा आ जाएगा, तो दोनों के क्या होंगे, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आपने अल्फ़ा के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं या बीटा के, दोनों तरह से बेटा दुरुस्त रहता है, ठीक है। जब कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं फिर साइन को देखा जाता है। अगर साइन जिनके कोएफिशिएंट आपने इक्वल बनाए हैं या पहले से मौजूद हैं, अगर साइन सेम है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर बेटा साइन अपोजिट हो तो फिर हमेशा प्लस किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम ये चाहेंगे कि ये जो 2 बीटा है इसको हम इक्वल कर लें इस वाले बीटा को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आ जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा, और इधर 2 है और ये हमारे पास इज इक्वल टू 7 है, तो 7 लगा देंगे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फ़ा आ जाएगा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 14। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब आपने देखना है बेटा इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में ये दोनों ही हमने सेम बना लिए। ये भी 2 बीटा आ गया और ये पहले से 2 बीटा मौजूद था। अब इनके साइन देखेंगे, साइन सेम है, जो भी मैंने आपको बताया। जब साइन सेम होंगे तो एक्चुअली हम इन्हें कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप इक्वेशन नंबर 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दें या 4 को 3 से कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है।
अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से बेटा कर लें, ठीक है। अच्छा, जब फ्रॉम इक्वेशन 4 है तो इसको पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 14। अब इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 4 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता है नीचे वाले एक्सप्रेशन के हम साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज होंगे और ये भी साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 2 बीटा, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू, जी बेटा ये आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 14 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया 10। अब माइनस को दूसरी साइड पे बेटा आप शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 के इक्वल आ जाएगा। ये अल्फ़ा की बेटा वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये बेटा आ जाएगा हमारे पास पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है। तो अल्फ़ा की जगह बेटा आ जाएगा -10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब बेटे आप 10 को शिफ्ट कीजिए राइट साइड पे, इधर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10 होगा एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ गई। अब अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर आप 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2 में आप पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 है जी बेटे। अल्फ़ा की वैल्यू है -10 एंड बीटा की बेटा वैल्यू है 17 इज इक्वल टू 3m - 5 है बेटा। -10 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -170 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3m - 5। अब -5 को बेटा शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा -170 और 5 इधर आकर बेटे पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल आ जाएगा 3m। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा। 170 नेगेटिव है, 5 बेटा पॉजिटिव है, -165 इज इक्वल टू 3m बेटा आ जाएगा। -165 3 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू m रह जाएगा। अब इसको बेटा कैंसिल कीजिए जी। कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा m इज इक्वल टू -165 ओवर आ जाएगा 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे 1 आ जाता है। ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और अगेन आ जाएगा 5। तो m इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा -55। तो ये बेटा जी इस तरह से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमें ये बताया गया है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें इक्वेशन को चेंज किया है जी। आप देख सकते हैं बेटा ये मिलता जुलता ही बेटा उसके साथ पार्ट है और रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x² + 7x है और 3m - 5 है। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। यानी ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल माइनस से बेटा उन्होंने चेंज किया है। 7 को पॉजिटिव कर दिया और इधर जो रिलेशन में हमारे पास पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं बेटा इसमें हमारे पास इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन और इसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें। x² + 7x और प्लस बेटा आ जाएगा 3m - 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 जी बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 जी बेटे। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड b की बेटा वैल्यू आ जाएगी 7
और सी हमारे पास आ जाएगा 3m-5 बेटा आ जाएगा, ठीक है। एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बेटा इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7 होगा। अब सम ऑफ रूट्स, वो रूट्स कौन है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से बेटा एक इक्वेशन हमारे पास डेवलप होगी जिसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास -7, ये सॉरी नेगेटिव आएगा, ठीक है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आ जाएगा P इज इक्वल टू C ओवर A है बेटा, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये बेटा आ जाएगा 3m-5 ओवर में A की बेटा वैल्यू 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, और इस तरह से बेटा ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने गिवन कंडीशन को या गिवन रिलेशन बेटा लिख लेना है, और गिवन रिलेशन हमारे पास होगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा, और वो बेटा 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4, और ये बेटा इक्वेशन नंबर हो गई 3। अगेन आप देखिए m की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट होगी, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में m के साथ अल्फ़ा और बीटा भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो बेटे m की वैल्यू निकलेगी। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जो बेटे हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता है, वो हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड ये है कि अब अल्फ़ा और बीटा दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पर 3 अल्फ़ा है, आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि यहाँ पे 3 अल्फ़ा आ जाए, या यहाँ पे बेटे 2 बीटा है तो ये आप 2 लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि जो है यहाँ पे 2 बीटा बन जाए, ठीक है। तो यही हम करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स -7 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -14 होगा। इस तरह से बेटा आ जाएगी ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है बेटा कि इन इक्वेशन नंबर जो हमारे पास आ गई है 3 और 4 दोनों में कोफिशिएंट किसका इक्वल हुआ है, बीटा का। इधर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर बेटे +2। अब साइन पहले से ही अपोजिट है, जब साइन अपोजिट होंगे तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। जी बेटे ऐड कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। इधर आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -14। जी बेटा ऐड कीजिए, 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा ऐड होकर आ जाएगा 5 अल्फ़ा, -2 बीटा प्लस 2 बीटा, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और 4 -14 किया तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -10 होगा। जी बेटा अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 ओवर 5 उधर मल्टीप्लाई होता है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा -2। तो
तो इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 के बेटा इक्वल होगी। ठीक है जी। अब आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको पुट कर देंगे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 था, -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा -7, तो बीटा इज इक्वल टू -7 प्लस 2 बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5 होगा जी बेटे। अब उसके बाद जब हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की भी आ गई और बीटा की भी वैल्यू आ गई, तो इनको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 बेटा हमारे पास है, एक दफ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5 जी बेटा। अल्फ़ा की वैल्यू -2 है और बीटा की बेटा वैल्यू हमारे पास -5 है और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3m-5 जी बेटा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 10 हो गया बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3m-5 जी बेटा। 5 को आप शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पर, इधर आकर 5 बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू रहेगा 3m। अब ये हमारे पास आ जाएगा 15, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर बेटे डिवाइड कर देंगे। 15 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू m। इट मीन्स m इज़ इक्वल टू 5 जी बेटा। इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है और m की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 5 आ जाती है जी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हुआ जी बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ जी बेटा। पार्ट नंबर 3 में हमें इसी तरह से बेटा रिलेशन जो है वो दिया हुआ है जी। फाइंड एंड इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अब बेटा हमारे पास गिवन है 3x का स्क्वायर है, -2x है, प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई द रिलेशन हमें दिया हुआ है 3 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास बेटे रिलेशन आ गया। ठीक है जी। अब आइए इसका सोल्यूशन बेटे फाइंड आउट करते हैं और सोल्यूशन हमारे पास होगा, गिवन इक्वेशन को लिख लें, 3x का स्क्वायर है, -2x है और प्लस है बेटे 7m प्लस आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें पहले, तो ये हमारे पास होगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -2 और बेटे c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7m प्लस आ जाएगा 2 जी बेटा। अब उसके बाद आपने लिख लेना एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट्स का क्या होता है बेटे, फार्मूला s इज इक्वल टू -b/a और b यहाँ पर हमारे पास है -2, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास -2। अब a की वैल्यू यहाँ पर होगी 3 जी बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2/3 आ जाएगा। अब आप देखें कि s का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो वो रूट्स कौन है, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। अब बेटा ये हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है और कोशिश करें कि क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो। अब जैसे ये आ गया हमारे पास ये 3 है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी जी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
जी बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास फार्मूला आता है P इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पर C हमारे पास है बेटा 7m और साथ हमारे पास है +2 और A की बेटा वैल्यू हमारे पास है 3। जी बेटा अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास जब वैल्यू पुट कर लिया हमने तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना आपने। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, आप इनको अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे इज इक्वल टू 7m +2 ओवर बेटा आ जाएगा 3। अभी मैंने आपको बताया कि इधर फ्रैक्शन में आ रहा था 3, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली आप यहाँ पर भी यही करेंगे। 3 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m +2 और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, गिवन रिलेशन को बेटा लिख लेना। ठीक है, गिवन रिलेशन ये हमारे पास है तो हम लिखेंगे गिवन रिलेशन। जी बेटे गिवन रिलेशन में हमारे पास जो है वो है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18 और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ज़रा गौर कीजिए कि जो इक्वेशन नंबर बेटा 1 है हमारे पास, इसमें भी अल्फ़ा बीटा है और 3 में भी अल्फ़ा बीटा है और 2 में अल्फ़ा बीटा भी और m भी है। m की वैल्यू इक्वेशन नंबर बेटा 2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से ही निकलनी है। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड ही हम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट को इक्वल हम करते हैं। अगर पहले से इक्वल हो तो फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास क्या है, 3 बीटा पॉजिटिव है और यहाँ पर 3 बीटा क्या है, नेगेटिव है। इसलिए कोएफिशिएंट बेटा इक्वल भी है और इनके साइन भी अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जस्ट अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3 को ऐड कर देंगे। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा +3 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 18। जी बेटा अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 3 अल्फ़ा + 7 अल्फ़ा ये बेटा 10 अल्फ़ा हो जाएगा। अब 3 बीटा है हमारे पास पॉजिटिव, ये 3 बीटा नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे और 2 + 18 आ जाएगा 20। अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 ओवर आ जाएगा 10, 10 उधर मल्टीप्लाई रहा था, इधर लाकर हमने डिवाइड कर दिया। जी बेटा 20 को 10 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो ये अल्फ़ा की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आइए हम बीटा की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करते हैं। पुट कर देंगे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में बेटा हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है जी, इसके मुताबिक है हमारे पास 3 अल्फ़ा + 3 बीटा इज इक्वल टू है 2। जी बेटा इधर वैल्यू पुट की हमने तो ये अल्फ़ा की जगह 2 आ जाएगा, +3 बीटा बेटा एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 2 है, तो ये आ जाएगा 6 + 3 बीटा इज इक्वल टू 2। अब 6 को बेटा शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड पे, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आ जाएगा 6, तो 3 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -4। 2 - 6 किया तो माइनस बेटे 4 आ जाता है। ठीक है, अब आप इसे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू -4 ओवर 3, तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाती है। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो क्या करना है, अल्फ़ा बीटा की दोनों वैल्यू पुट कर देंगे बेटे इक्वेशन नंबर 2 में। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा जी, इक्वेशन 2 पहले लिख लें एक दफ़ा, आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 होगा। जी बेटा आ जाएगा 3 × अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 और बेटा बीटा की जगह पुट कर देंगे -4 ओवर 3 और इज इक्वल बेटा आ जाएगा 7m + आ जाएगा 2। जी बेटा इस 3 को इस 3 से आप कैंसिल कर लें, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बेटा 8 आ जाएगा, 7m आ जाएगा
और इधर आ जाएगा प्लस हमारे पास 2। अब 2 को शिफ्ट कर दें यहाँ से लेफ़्ट साइड पर, -8, 2 इधर पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पर जाकर 2 बेटे नेगेटिव हो जाएगा और 7m आ जाएगा। -8 -2 को कंबाइन कर लें, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर लें, और ये हमारे पास आ जाएगा 7m हो गया। ठीक है, अब m की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। 7 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड, तो हम इसे लिखेंगे -10 ओवर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू होगा m। इट मीन्स m इज इक्वल टू -10 ओवर 7। इस तरह से ये बेटा हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है जी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बिल्कुल जो है वो 2 पार्ट इसके दिए हुए हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसे ही आपके सामने ये बाज़ार दिखने में मुश्किल नज़र आ रहे थे, लेकिन ये हालांकि ये मुश्किल है नहीं है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर है 6, फाइंड m if sum and product of the roots of the following equations is equal to given number lambda of the equation। मैं इसे पार्ट 1 बेटे बना रहा हूँ। ठीक है, अब आगे इक्वेशन पार्ट 1 की लिख रहा हूँ मैं, 2m + 3 × x² प्लस बेटा हमारे पास है 7m - 5 साथ x है, और प्लस बेटा आ जाएगा 3m - 10 इज इक्वल टू 0 है जी बेटे। तो is equal to of the given equation is equal to given number lambda, और ये सिंबल बेटा लिखा हुआ है लैम्डा, इसे पढ़ते हैं। और ये जिस तरह से आप अल्फ़ा बीटा पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, इसी तरह से बेटा ये भी ग्रीक लेटर है और इसे लैम्डा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ वाले चैप्टर में आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो अनकरीब पढ़ लेंगे। तो बहरहाल ये एक सिंबल है, मतलब इसका बेटा ये है कि ये आपने फाइंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या है, वो इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, यानी दोनों एक ही नंबर के इक्वल है। ठीक है, और वो नंबर का नाम है लैम्डा, कोई एक नंबर बेटा लिख लिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप पहले गिवन इक्वेशन लिख लें 2m + 3, और ये बेटा आ जाएगा x² है, आ जाएगा 7m - 5 बेटा साथ x आ जाएगा, और प्लस है 3m - 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने बेटा इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले तो a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2m + 3 होगी, और बेटे b की वैल्यू 7m - 5 होगी, और बेटे c की वैल्यू हमारे पास 3m - 10 होगी। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास जो a b c की बेटा वैल्यू आ गई हैं, इसका आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास है वो s इज इक्वल टू माइनस बेटा b/a के इक्वल होता है, और बाय गिवन कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सम है ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, इसलिए हम इसको इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो अब आप इसका फाइंड आउट कर लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेटे फार्मूला होता है c/a,
और ये भी लैम्डा के इक्वल है, और ये हमें बताया गया है कि दोनों इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा है, यानी सम भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हमने इसको यूँ लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही लैम्डा के इक्वल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा है। तो ये लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के बेटा इक्वल है, और सेकंड वाला लैम्डा किसके इक्वल है, ये बेटा सी ओवर ए के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तो इससे क्या होगा कि माइनस बी इज इक्वल टू सी ओवर ए है, ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो सिंपल रिलेशन बनता है माइनस बी इज इक्वल टू सी आ जाता है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस 7m माइनस 5 है, और बेटे c की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 10 है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 7m प्लस बेटे 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3m माइनस 10 रहेगा। ठीक है, अब आप इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 और 10 को इस साइड पे लें, और प्लस बेटे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3m, और 7 इधर आके जब शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 7m पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 10m होगा। जी बेटा 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे आप, तो 15 ओवर 10 हमारे पास बेटे आ जाता है। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 10 है। अब इसे 5 से डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा, 5 से बेटा कट किया तो 2 आ गया, यानी m इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2। ये बेटा इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये m की बेटा वैल्यू होगी। ठीक है जी, अब बेटा बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये पार्ट बिल्कुल बेटा इसी तरह से ही है, सिंपल है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे बेटा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इधर ही हमने वैल्यू पुट नहीं की, यस बेटे इधर वैल्यू पुट कर भी सकते हैं आप, माइनस बी की और ओवर ए की वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर लें, बाद में जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर आंसर आपके पास यही आता है, रिलेशन बेटा यही आता है। हमने वैल्यू पुट करने से पहले ही इनको इक्वल आपस में रख लिया है, पुट कर लिया है, फिर ए को वैसे ही कैंसिल कर दिया है। अगर वैल्यू पुट करते तो ज़ाहिर है वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, बिल्कुल इसी तरह से ही है। इसमें आपने बेटा गौर से देखना है, फाइंड देम इफ द सम एंड प्रोडक्ट्स, पार्ट नंबर 2 है, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन यहाँ पे बेटा चेंज हो रही है, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएंगे जी, ये है बेटा 4x की पावर 2 माइनस 3 प्लस बेटे 5m है, 7x है, और माइनस है 9m माइनस बेटा आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा है। बिल्कुल उसी तरह से आपने सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये स्टेप रिपीट होने इसलिए मैंने बेटा इसको मिटाया नहीं है, एज इट इज़ रखा है। तो अब आप इसको 4x का स्क्वायर है माइनस 3 प्लस बेटा आ जाएगा 5m x है, माइनस है 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0। जी बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये बेटा आ जाएगा 3 प्लस 5m होगा, और c बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 9m माइनस आ जाएगा 17। जी बेटे अब उसमें सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, बिल्कुल एस इज इक्वल माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू लैम्डा लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेंगे, p इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम रख लेंगे। बाय गिवन कंडीशन ये है कि फ्रॉम 1 एंड 2 कि दोनों के सम और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो लैम्डा के इक्वल है, सेम नंबर के इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो माइनस बी ओवर ए इज इक्वल सी ओवर ए आ जाएगा। ए इधर डिवाइडर है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल रिलेशन आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू आप पहले भी पुट कर सकते हैं, बाद में बेटा पुट कर सकते हैं, बाद में पुट करेंगे तो ज़रा क्वेश्चन ईजी रहेगा। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस तो बेटे एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। अब एक इसके अंदर जो पी की वैल्यू भी नेगेटिव है तो आप इसको
पुट करेंगे -3 प्लस ये बेटा आ जाएगा 5m है और इज़ इक्वल टू c की बेटा वैल्यू है मेरे पास -9m माइनस आ जाएगा 17। ये बेटा इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको पता है जब पॉजिटिव होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा +3 प्लस 5m आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें -9m प्लस आ जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है बेटे जी। अब हम ये करेंगे 3 प्लस 5m इज़ इक्वल टू -9m प्लस आ जाएगा 17। बेटा अब 9m जो कि नेगेटिव है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे और 3 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 5m एज इट इज़ आ गया प्लस बेटा आ जाएगा 9m इज़ इक्वल टू 17 माइनस 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 5m प्लस 9m बेटा ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 14m इज़ इक्वल टू 17 में से 3 को बेटा माइनस कर दिया तो ये भी आ गया 14 जी बेटा। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 14 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे 14 से कट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से बेटा हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है बेटा। अब इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज बेटा ये कंप्लीट हुई, क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बेटा अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मेरा बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।